हमने इसके प्रीवियस वाले क्लास में मोशन इन स्ट्रेट लाइन में मोशन अंडर ग्रेविटी के फार्मूला प्रूफ किए थे। अब हम चलते हैं उसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो क्वेश्चन फर्स्ट देखो, एग्जाम्पल फर्स्ट है कि अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड with the speed of 19.6 meter per second from the top of a tower, returns to the earth in 6 seconds. Find the height of the tower. मतलब ये कह रहा है क्वेश्चन में कि एक बॉल यहाँ से फेंका जा रहा है। ये है बाबू, ये फेंक रहे हैं बॉल, किसी बॉल को इस तरह से फेंक रहे हैं नीचे, और नीचे जो आने में जो टाइम है वो 6 सेकंड में, मतलब टोटल टाइम जो लगा वो से 6 सेकंड में बॉल अर्थ पे आ जा रही है। और यहाँ पे जिस वेलोसिटी से फेंक रहे हैं वो इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 19.6 मीटर पर सेकेंड, ये दे रखा है। तो ये कह रहा है कि हाइट ऑफ द टावर पूछा है। क्या पूछ रहा है? ये टावर है ना, तो हाइट ऑफ द टावर पूछा है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी दिया है, तो इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 19.6 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, और उसके बाद टाइम वो दिया हुआ है, और इसका हाइट पूछा है। इसका हाइट का मतलब ये हम मान लेते हैं। अब ये बताओ, जो बॉडी है या जो बॉल है वो यहाँ से फेंका जा रहा है और वो अर्थ पे आ रहा है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा ना, नेट डिस्प्लेसमेंट ये होगा, क्योंकि इस पाथ से कोई डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये आ जाएगा नेट डिस्प्लेसमेंट इसकी हाइट। अब क्योंकि वेलोसिटी ऊपर है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो नीचे की तरफ है, तो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट में हाइट है, या नहीं, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट में वेलोसिटी है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट को क्या लेंगे हम? निगेटिव ले लेंगे। समझ में आया? निगेटिव ऊपर है ना, वेलोसिटी ऊपर है। अगर ऊपर पॉजिटिव साइन ले रहे हैं तो हम डिस्प्लेसमेंट नीचे आ रहे हैं, और डिस्प्लेसमेंट इसलिए कितना लेना पड़ेगा? निगेटिव में। तो फार्मूला कौन सा लगाओगे? S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ GT²। अच्छा, इसमें G क्या लेंगे? G पॉजिटिव लेंगे या निगेटिव लेंगे? निगेटिव। क्यों? क्योंकि ऊपर हो रहा है मोशन, बॉल ऊपर थ्रोन की गई है ना, इसका मतलब यहाँ भी G क्या लेंगे? G की वैल्यू निगेटिव में लेंगे, G की वैल्यू निगेटिव लेंगे। अब चलो यहाँ पुट करो, x की वैल्यू क्या है? नेट डिस्प्लेसमेंट निगेटिव h, इनिशियल वेलोसिटी 19.6 और टाइम पूरा कितना लिया है? 6 सेकेंड, और g की वैल्यू निगेटिव लेंगे 1/2, g की वैल्यू 10 ले लो, 10 और t² 6 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा? -h, इसका मतलब 6 6 जा 36, 6 9 जा 54, 54 57, 6 1 जा 6 और 6 5 11, ये आएगा। और यहाँ पे 2 5 जा 10, 6 6 जा 36, 360, 6 6 जा नहीं 2 5 जा 10, 6 6 जा 36, 36 5 जा 180 आएगा, 180। अब इसमें से क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आएगा? निगेटिव में आएगा। तो ये आ जाएगा, यहाँ डेसिमल लगा दो, 10 - 6 4 और 9 - 7 2 और 7 - 1 6 62, बस हो गया। और ये निगेटिव निगेटिव कैंसिल, या h इक्वल टू 62.4 मीटर का डिस्टेंस आ गया, या डिस्प्लेसमेंट, या जो भी उसकी टावर की हाइट पूछा था। बात समझ में आया? ये आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको उतार लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यही पूछा था इसमें, ऐसे ही 1 2 और क्वेश्चन कर लो। अब देखो, चलो अब देखो सेकंड क्वेश्चन इसी तरह का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है? A ball is thrown vertically upward with the velocity of 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। ऐसे ही क्वेश्चन है, एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है और 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अब की बार जो फेंका गया है बॉल को, वो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। एक बार ऊपर गया फिर नीचे आया, तो जो वहां से डबल डिस्टेंस नहीं हो जाएगी? जो ऊपर जाके फिर नीचे आया तो ऊपर गया, डिस्टेंस में डिस्प्लेसमेंट लिया जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट हम केवल इनिशियल टू फाइनल पोजीशन के बीच में लेते हैं। यहाँ डिस्प्लेसमेंट का है फार्मूला, ठीक है? यस इज इक्वल टू यूटी। इसके पहले जो प्रूफ किया था वो सब डिस्प्लेसमेंट है ना, x - x नॉट। तो डिस्टेंस नहीं आएगा? डिस्टेंस लेंगे, लेकिन डिस्टेंस में तब तो ये पूरी पाथ हो जाएगी, ये पूरी पाथ की लेंगे, वो नहीं होगी, वो थोड़ी ना हम मेजर कर रहे हैं, यहाँ सब डिस्प्लेसमेंट में है। समझ में आया?
तो ये 20 मीटर पर सेकेंड की इनिशियल वेलोसिटी दिया गया है इसको। और ये क्या है, एक मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है। और उसके बाद ये पूछा है, ये फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम विच वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 25 मीटर। अच्छा, जहां से बॉल फेंका गया है उसकी हाइट, मतलब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो है जहां से फेंका गया है उसकी हाइट 25 मीटर, मतलब यहाँ पे अब 25 मीटर की हाइट भी दे रखा है। अब उसमें पूछा है 25 मीटर, तो इसमें पूछा है कि फ्रॉम द ग्राउंड हाउ हाई विल द बॉल राइज, मतलब ये पूछ रहा है कि जहां से फेंका गया कितनी हाइट तक बॉल राइज करेगी, ये वाली हाइट पूछा है। मतलब यहां से यहां तक इसको मान लेते हैं H1, ठीक, ये पूछा है। मतलब पूछा है हाउ हाई द बॉल इज राइज, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन तो ये पूछा है हाउ हाई द बॉल विल राइज, पहला क्वेश्चन ये, मतलब कि H1 की वैल्यू पूछा है, ठीक, ये पूछा है। मान लेते हैं यहाँ से हाइट इसकी H1 है, तो ये पूछा है कितनी हाइट तक है। अगला क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड, मतलब ये कह रहा है कि ये हवा में कितनी देर तक रहेगा ग्राउंड पे हिट करने से पहले, इसका मतलब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट भी पूछ रहा है। बात समझ में आया, तो टाइम टेकन भी पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन तो ये, दूसरा ये कह रहा है हाउ लॉन्ग, या टाइम लिख दो बस, टाइम टेकन, टाइम टेकन व्हेन, या टाइम टेकन बिफोर इट विल हिट द ग्राउंड। तो दूसरी बात तो ये पूछ रहा है टाइम, इतना बात क्वेश्चन समझ में आ गया। और पूछा है उसके बाद ट्रेस द ट्रेजेक्टरी ऑफ द बॉल, बॉल की ट्रेजेक्टरी, तो ये तो खींची गया इसी तरह से ना, जब ऊपर वर्टिकली ऐसे फेंकेगा तो इस तरह से बॉल आएगी। ट्रेजेक्टरी क्या था, ट्रेस द ट्रेजेक्टरी, मतलब कुल मिला के हमको ये वाली हाइट पता करनी है। और ये चलो लिखो, इसमें सिंपल है, क्या करना है, सबसे पहले जो जो दिया है उसको लिखो। इनिशियल वेलोसिटी दिया है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जी की वैल्यू क्या मानोगे, जी की वैल्यू माइनस में मानोगे क्योंकि ऊपर थ्रो किया गया है, तो जी की वैल्यू -10 मान लेते हैं, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, हमको निकालना है सबसे पहले तो हाउ हाई द बॉल विल राइज, ये निकाल लें। अच्छा ये बताओ मैक्सिमम हाइट पे क्या हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी, 0, तो यहाँ पे आ जाएगा फाइनल वेलोसिटी 0, तो v इज इक्वल टू 0। ये क्या है, वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट, वेलोसिटी एट, ये आ जाएगा वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट, वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट, ये वेलोसिटी आ गई। अब फार्मूला देखो इन सब में क्या है, और हमको ये निकालना है H1, मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालना कितनी हाइट तक उठा, तो सिंपली हमको क्या कर देना है बताओ। और H की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव, अब बताओ H की वैल्यू ये निकालनी है, ये हमको पॉजिटिव लेना है नेगेटिव, प्लस लेंगे, क्यों, क्योंकि ऊपर सेम डायरेक्शन में, ऊपर हाइट भी है और ये वेलोसिटी भी। तो लगा दो फार्मूला, क्या लगेगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gs, क्योंकि निगेटिव है ना, 2gs या प्लस 2gs कर दो और g की वैल्यू माइनस रखें, v 0 हो जाएगा। u स्क्वायर कितना दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रख दो, -2 इंटू जी की वैल्यू -10 रख दिया, माइनस इसलिए आ गया, और ये H1, तो 20 400 इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 इंटू 10 H1 की वैल्यू आ गई 20 आएगा, 20 में डिवाइड करोगे 400 से 20 मीटर आ जाएगा, 20 मीटर, तो ये हाइट आ गई कितना, बॉल जब यहाँ से फेंका जाएगा ये 20 मीटर हाइट जाएगी, ठीक। अच्छा, उसके बाद ये पूछा है, उसके बाद क्या पूछा है, और टाइम टेकन बिफोर इट विल हिट द ग्राउंड, टाइम टेकन बिफोर इट विल, यही पूछा है, टाइम टेकन बिफोर इट विल हिट द ग्राउंड, ये पूछा है। अब बताओ, हाँ अब देखो, अब उसके बाद टाइम पूछा है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए तो फार्मूला मान लेते हैं, टोटल टाइम लिया टी टाइम, कितना लिया, टोटल टाइम टी लिया, हम फर्स्ट सेकंड वाला सॉल्व कर रहे हैं। अब ये बताओ बॉल यहाँ से फेंका गया और अर्थ पे आया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट बॉल कितना चलेगी, नेट डिस्प्लेसमेंट बॉल कौन है 25 की, इसको भी जोड़ेंगे, बताओ नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल यहाँ है, फाइनल यहाँ है, तो ये वाली डिस्टेंस आएगी ना, और पॉजिटिव में या निगेटिव में, निगेटिव में,
क्योंकि वेलोसिटी इधर है और ये वाली डिस्प्लेसमेंट नीचे है, तो ये आ जाएगा नेट डिस्प्लेसमेंट, या कह सकते हो नेट डिस्प्लेसमेंट। ये हाइट इसकी थी वहाँ वाली, वो अलग पूछा था, लेकिन इस वाले फॉर्मूला में टाइम निकालने के लिए नेट डिस्प्लेसमेंट लगाएंगे, जैसे पहले वाला क्वेश्चन था। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है, नेट डिस्प्लेसमेंट -25 मीटर आएगा। अब फार्मूला लगाओ, मान लेते हैं टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक का टी टाइम लगा, तो फार्मूला आ जाएगा यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। इसको रखोगे -25 और u की वैल्यू 20, टी टाइम पूछा है, g की वैल्यू 10 रखोगे, 1/-10, t की वैल्यू पूछा है, तो ये आ जाएगा। हाँ अब तो नीचे आ रही है ना। अरे तो ये वेलोसिटी पहले इनिशियल वेलोसिटी थी, ये सोच रहे हो कि नीचे आ रही, लेकिन यहाँ तो मैक्सिमम हाइट 0 हो गई ना, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 हो गई, तो ये कंसीडर किया जाएगा ना। अब देखो तो यहाँ पर अरे पहला वाला क्वेश्चन ऐसा ही नहीं हुआ था, ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछा, वैल्यू मायने रखे थे इसलिए क्योंकि वो तो आप नीचे हैं, लेकिन शुरुआत तो यहीं से हुआ ना, पहले ग्रेविटी के अगेंस्ट गया कि नहीं गया, ठीक। उसके बाद तो वेलोसिटी भी 0 हो गई थी, तो क्या करोगे, या तो देखो दो तरीके हैं, या तो ऐसा करो आप यहाँ से यहाँ तक का टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लो, आप इसको कंसीडर करना छोड़ दो, जो टाइम ऑफ फ्लाइट है क्या 2u/g लिखाए थे, और उसमें ऐसा था ना, अगर यहाँ से v वेलोसिटी से फेंका जा रहा है u वेलोसिटी से, तो यहाँ से यहाँ तक टाइम ऑफ फ्लाइट हमने बताया था 2u/g, अभी जब कल फार्मूला प्रूफ थी, तो यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट आपको यहाँ से यहाँ टाइम मिल जाएगा, लेकिन अभी इस टाइम तक यहाँ पे इस टाइम पे आपको वेलोसिटी भी निकालना पड़ेगा। जब यहाँ पे वेलोसिटी आ जाएगी तो फार्मूला लगा दो, यहाँ से यहाँ तक का टाइम अलग अलग आएगा, वही चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक हो गया। अब चलो देखो, तो ये फार्मूला लगाओ, यहाँ टी निकालना, तो ये आ जाएगा -25 और ये 20t, 2 5 जा 10 -5t स्क्वायर। चलो इन सबको इसको सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इसको इधर लाओगे 5t स्क्वायर -20t और माइनस का 25, इसका फैक्टर करो कितना आएगा, और 5 से डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड करोगे तो 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, तो ये आ जाएगा एक ब्रैकेट में t - 5 और एक ब्रैकेट में t + 1 = 0, यही आएगा। तो t = 5 सेकेंड और t = -1 सेकेंड, और -1 सेकेंड निगेटिव नहीं होता टाइम, तो 5 सेकेंड उसको लगा अर्थ पर पहुंचने से पहले, मतलब कि पूरा यहाँ से जब थ्रो किया गया तो वो अर्थ तक 5 सेकेंड में पहुंच गया, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा ये ट्रेजेक्टरी पूछा है, ट्रेजेक्टरी ऑफ द बॉल, ठीक है, तो ये तो वही है ना, ट्रेजेक्टरी ऑफ द बॉल की ट्रेजेक्टरी कैसे होगी, ये तो बन गया ना, इसमें क्या है, ठीक है। अब देखो अगला 20 वाला ऐसे ही क्वेश्चन, उसको छोड़ दे रहा हूँ हम, और कौन सा, यस 30 वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हो गया, नोट कर लीजिए, ले लो स्क्रीनशॉट। रुको, इसको हो सकता है जरूरत पड़े फिगर की, क्योंकि इसी टाइप के इसमें सब क्वेश्चंस हैं। ये 4th एग्जाम्पल है, 3rd लिख दो, यस में तो 3rd ही है ना। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है अ फूड पैकेट इज रिलीज्ड फ्रॉम अ हेलीकॉप्टर, एक फूड पैकेट हेलीकॉप्टर से रिलीज किया जा रहा है, विच इज राइजिंग स्टीडली एट 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि वो राइज कर रही है, जो एरोप्लेन है वो राइज कर रही है ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की रेट से, और कह रहा है आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड बाद व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पैकेट, पैकेट की वेलोसिटी क्या होगी। उसके बाद पूछा है हाउ फार इज इट बिलो हेलीकॉप्टर, हाउ फार इज इट बिलो हेलीकॉप्टर, हाउ फार इज इट बिलो द हेलीकॉप्टर, और हेलीकॉप्टर के नीचे 2 सेकेंड बाद कितना रहेगा। अच्छा समझ में आएगा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखो यहाँ पे समझा दो फिगर, ऐसे है क्वेश्चन, मान लेते हैं ये हेलीकॉप्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 4 में 3 था ना, एग्जाम्पल नंबर 3, ये क्या है, अ फूड पैकेट इज रिलीज्ड फ्रॉम अ हेलीकॉप्टर विच इज राइजिंग स्टीडली एट 2 मीटर पर सेकेंड, आफ्टर 2 सेकेंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पैकेट और हाउ
हाउ फार इज इट बिलो द हेलीकॉप्टर, मतलब ये कह रहा है कि फॉर एग्जांपल ये है हेलीकॉप्टर, ये है मान लेते हैं हेलीकॉप्टर, ठीक है सर, ये ठीक है, ये हेलीकॉप्टर ये 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर राइज कर रही है, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से राइज कर रही है। अब यहाँ पे इसमें क्या हुआ कि अब यहाँ से फूड पैकेट गिराया जाता है, जब यहाँ से फूड पैकेट गिराया गया तो ये पूछ रहा मान लेते फूड पैकेट यहाँ आया, तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि 2 सेकेंड बाद ये फूड पैकेट मतलब हेलीकॉप्टर से कितना नीचे होगा, और उसके बाद 2 सेकेंड बाद ये पूछ रहा है क्या पूछ रहा था, आफ्टर व्हाट इज द वेलोसिटी, अच्छा ये वेलोसिटी पूछ रहा है कि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या है। आफ्टर 2 सेकेंड जब फूड पैकेट यहाँ से छोड़ा गया तो आफ्टर 2 सेकेंड इसकी वेलोसिटी क्या होगी, और ये जो है हेलीकॉप्टर से 2 सेकेंड बाद फूड पैकेट और हेलीकॉप्टर के बीच में डिस्टेंस क्या होगा। चलो देखते हो, तो सबसे पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जिस वेलोसिटी से हेलीकॉप्टर जा रहा था और वहीं से ये गिराया गया है फूड पैकेट को, तो उतना ही उसका इनिशियल वेलोसिटी होगा। तो u इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड आ गया, u इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, और टाइम यहाँ कितना दिया है 2 सेकेंड, टाइम 2 सेकेंड। हमको क्या निकालना है फाइनल वेलोसिटी, मतलब 2 सेकेंड के बाद वेलोसिटी। अच्छा g की वैल्यू क्या होगी, g की वैल्यू, तो g की वैल्यू हम रख देते हैं -10, -10 फ्री फॉल है, हाँ फ्री फॉल है, गिर रहा है, नहीं छोड़ा गया फूड पैकेट को, ऐसा कुछ का है ना, अब फूड पैकेट से रिलीज किया गया है। हाँ तो रिलीज मतलब फ्री फॉल नीचे आएगा तो अब देखो तो g इज इक्वल टू लो जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमको क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है कि ये कितना इसका वेलोसिटी है। तो v इज इक्वल टू क्या लगा दे, v इज इक्वल टू u प्लस जी टी, हाँ g प्लस में रहेगा, v इज इक्वल टू u प्लस जी टी। v की वैल्यू क्या है 2 मीटर पर सेकेंड, g की वैल्यू 10 और t की वैल्यू 2, 10 टू जा 20, 22 आ जाएगा, 22 आ जाएगा यहाँ पे। तो g की वैल्यू नहीं यार, ये हेलीकॉप्टर ऊपर की जा रहे हैं ना, इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो फूड भी जब वहां से छोड़ा जाएगा तो एक बार ऊपर की तरफ ही उसकी वेलोसिटी होगी, और आ रही है डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है फूड पैकेट का वो नीचे की तरफ, मतलब वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए। तो यहाँ पे रुको जी की वैल्यू निगेटिव में ही रखेंगे, -10 रखेंगे, तो ये आ जाएगा प्लस रखो यहाँ पे -10 रख दो, 18 आएगा, तो ये आ जाएगा 2 - 10 टू जा 20, 18 -18 मीटर। माइनस का मतलब नीचे है, वेलोसिटी के अपोजिट में डिस्प्लेसमेंट है इसलिए वेक्टर क्वांटिटी में हो सकता है, तो ये इसका वेलोसिटी हो गया 18 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये नीचे, मतलब कि इसका 2 सेकेंड का बाद जो स्पीड होगा वो 18 मीटर पर सेकेंड होगा। अब उसके बाद पूछा है कि हेलीकॉप्टर से ये कितना दूर रहेगा। तो सबसे पहले देखो जब यहाँ से रिलीज किया जाएगा इसको, तो ये मान लेते हैं यहाँ से इसकी हाइट h1 है, क्या है h1, और क्योंकि 2 सेकेंड में फूड पैकेट इधर आएगी तो वही 2 सेकेंड की स्पीड से तो ये भी ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड, तो 2 सेकेंड में मान लेते हैं हेलीकॉप्टर यहाँ पहुँच गई, यहाँ कहीं पहुँच गई, और इसकी हाइट क्या है, इसका हाइट मान लेते हैं h2। तो ये टोटल हाइट पूछा है कि हेलीकॉप्टर से फूड पैकेट की मतलब कितना नीचे फूड पैकेट रहेगा हेलीकॉप्टर से, मान लेते हैं हेलीकॉप्टर यहाँ कहीं पहुँच गया, ये पहुँच गया। अब चलो पहले h1 निकालते हैं, h1 फूड पैकेट के लिए निकालते हैं, तो क्या होगा, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे डिस्प्लेसमेंट का, यच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा यच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, हाँ तो यहाँ h1 की वैल्यू निगेटिव में रखेंगे, h1 और u की वैल्यू कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना ले रहा है 2 सेकेंड, और इसको भी निगेटिव रखेंगे, तो -1/2, जी की वैल्यू 10 रख दो, 2 2 जा 4 आ जाएगा, t की वैल्यू 2 रख दो, तो ये आएगा -h1, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 4 जा 20, और माइनस का 16 आ जाएगा, ओ यहाँ माइनस का 16, ये तो सही है ना, हाँ माइनस से माइनस कैंसिल, हाँ तो h1 इज इक्वल टू आ जाएगा 16 मीटर, हाँ h1 16 मीटर, तो ये तो हाइट है इसका जब जहाँ से रिलीज किया गया है वहाँ, और 2 सेकंड बाद फूड पैकेट कहाँ पहुँचा। अब वही 2 सेकंड में एरोप्लेन भी हेलीकॉप्टर भी ऊपर 2 सेकंड में कितनी दूर जाएगी, तो ये आ जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर
इन 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड। तो यहाँ तो सीधा सीधा, क्योंकि ये वर्टिकल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर की तरफ उठ रहा था, और ये टी 2 सेकेंड में कितना पहुंचेगा, तो h2 इज इक्वल टू सिंपली vt आ जाएगा, ut। तो u की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड और 4 मीटर ऊपर चला जाएगा। तो नेट, अब ये 4 मीटर यहाँ है, यहाँ 4 मीटर पे, और यहाँ ये 16 मीटर, तो नेट कितना हो गया, 18 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस 20, हाँ 16 4 20, तो ये आ जाएगा 16 प्लस 4 20 मीटर बिलो दी हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर कितना नीचे रहेगी, 20 मीटर नीचे रहेगी आफ्टर 2 सेकेंड, आफ्टर 2 सेकेंड। तो ये आ गया क्वेश्चन। अब अगला चलते हैं, देखो इसको ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इधर, अब देखो इधर अगला क्वेश्चन है, अब पैराशूटिस्ट है और बेल्स आउट फ्रॉम एन एरोप्लेन एंड आफ्टर ड्रॉपिंग थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर ही ओपन्स द पैराशूट एंड डिसेलरेट एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। If he reaches the ground with a speed of 2 meter per second, how long is he in the air? At what height did he belch out from the plane? सिंपल है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जैसे यहाँ पे एरोप्लेन है, ये एरोप्लेन है, ठीक, ये मान लेते हैं एरोप्लेन हमसे नहीं बनता, हाँ ठीक है सर, मछली, ये है एरोप्लेन ये है एरोप्लेन, ये उड़ रहा है ना, ये इसका वो है, ये एरोप्लेन उड़ रहा है। अब यहाँ से पैराशूट क्या किया, जो पैराशूटिस्ट था वो यहाँ से ड्रॉप किया, मतलब यहाँ से कूदा ड्रॉप किया, और वो 40 मीटर नीचे आया, मतलब जहाँ से ड्रॉप किया बेल्स आउट किया वहाँ से 40 मीटर नीचे आया, ये कह दिया। और उसके बाद ये ही ओपन द पैराशूट, अब यहाँ पे वो अपना क्या खोल लिया, पैराशूट खोल लिया, यहाँ पे पहुँचा तो ये अपना पैराशूट इस तरह से खोल लिया, यहाँ पे बैठ गया, ठीक। तो ये अपना पैराशूट खोल लिया यहाँ पे 40 मीटर नीचे आने के बाद, और उसके बाद ये डिसेलरेट कर रहा है किस स्पीड से, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की रेट से डिसेलरेट कर रहा है, मतलब ये एक्सेलरेशन है, नेगेटिव में डिसेलरेट कर रहा है, ठीक है सर, मतलब डिसेलरेट कर रहा है इस रेट से। और उसके बाद इसमें दिया है इफ ही रीचेज द ग्राउंड विद अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, और वो ग्राउंड पे 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से पहुंचा, मतलब वेलोसिटी जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से पहुंचा। और नीचे पहुंचेगा तो 0 होगी ना। अरे नीचे जब पहुंच जाएगा तब ना, जब पहुंचने वाला जमीन से जस्ट, अर्थ से जस्ट ऊपर ही उसकी जो वेलोसिटी है वो कह रहा है कि इफ ही रीचेज ऑन द अर्थ विद द वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, और उसके बाद कह रहा है हाउ लॉन्ग इज ही इन द एयर, वो पूछ रहा है कि कितने देर तक वो हवा में रहा, तो हाउ लॉन्ग टाइम, समय, यात्रा, हाउ लॉन्ग इज ही ऑन द एयर, इन द एयर होगा, मतलब यहाँ पे टाइम पूछ रहा है, कब, जब यहाँ से वो ड्रॉप किया और यहाँ तक पहुँचने में टाइम पूछ रहा है, टाइम टी। और उसके बाद ये पूछ रहा है कि हाइट एट विच, मतलब ये हाइट पूछ रहा है कि जहाँ से वो ड्रॉप किया, मतलब कुल मिला के ये पूरी हाइट, ऐसा कर लो, ये पूरी हाइट पूछ रहा है, ठीक, मतलब ये पूछ रहा है कितनी हाइट पे वो ड्रॉप किया है। अब यही पूछना, एट व्हाट हाइट डिड ही बेल आउट फ्रॉम द प्लेन, मतलब प्लेन से वो कितनी हाइट पे बेल किया। चलो देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले इसमें देखो क्या क्या दिया है, पहली बात तो ये कह रहा है एरोप्लेन जा रहा था, एरोप्लेन पे से वो ड्रॉप किया है, जब ड्रॉप किया जाता तो फ्री फॉल, इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी पैराशूटिस्ट की 0 होगी। अब जब वो 40 मीटर नीचे चला आया तो ये 40 मीटर जो डिस्टेंस है ना, इसको यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको हम h1 मान लेते हैं, क्या h1 है 40 मीटर, और वो इनिशियल वेलोसिटी 0 से h1 मीटर इतना आ गया।
अब हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे इसके बाद ये डिसलेट करना शुरू किया है। अभी ये 40 मीटर पर सेकंड फ्री फॉल के अंडर में आ रहा था, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंदर में आ रहा था। अब देखो यहाँ पे जी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि नीचे आ रहा है ना, ड्रॉप किया गया। अब हम ये h1 की वैल्यू तो दिया है 40 मीटर। अब हम क्या कौन सा फार्मूला लगाएंगे, यहाँ की वेलोसिटी कहाँ की, हाँ वो निकाल रहे हैं, तो ये कौन सा फार्मूला लगाएंगे, यहाँ v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g(h1), ठीक। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u क्या है 0 और प्लस 2g(h1), तो ये 2g की वैल्यू 10, h की वैल्यू 40, तो 10 2 जा 20, 4 2 जा 800, ये 800 आ गया, 800 v की वैल्यू आ गई। चलो तो इसको लिख सकते हैं 20√2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो ये आ गया 20√2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड, कब, यहाँ पे होगी उसकी। अब इसके बाद यहाँ से जो मोशन शुरू होगा, यहाँ से अब यहाँ से इस मोशन के लिए ये इनिशियल वेलोसिटी काम करेगा। तो यहाँ पे ये जो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से होगा वो ये होगा, ठीक। हम या तो ऐसे मान लेते हैं, ये ए पोजीशन था, ये बी पोजीशन था, इधर ग्राउंड पे आ गया सी पोजीशन, ऐसा मानोगे तो ठीक रहेगा। तो ये क्या है, मोशन फॉर ए टू बी के लिए। अब देखो हमको टाइम भी पूछा था, हम ये टाइम भी कैलकुलेट कर लें, ए से बी में उसको जो टाइम लगा, पहले एक साथ कर लेंगे। तो टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी, देखो क्या होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लगा देते हैं, हाँ ठीक। तो यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 40 मीटर, और यहाँ पे पॉजिटिव ही लेंगे क्योंकि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो ये आ जाएगा यू इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम टी कैलकुलेट करना है 1/2 इंटू 10 टी का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2 5 जा 10, 5 8 जा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 और टी इज इक्वल टू 2√2 सेकेंड आ जाएगा, 2√2 सेकेंड। ये क्या आ गया टाइम, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक का टाइम है, ये मान लेते हैं टाइम t1 लगा, यहाँ से यहाँ तक का, ये मान लेते हैं t1, ऐसे रख दो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि टोटल टाइम भी पूछा ना कितने देर तक वो हवा में रहा। तो ये तो A से B तक का टाइम भी निकल गया और उसके बाद इसका यहाँ पे वेलोसिटी क्या है वो भी पता चल गया। अब हम चलते हैं आगे फॉर मोशन B to C के लिए, क्योंकि क्या पूछा था हाउ लॉन्ग इज ही इन द एयर और टोटल टाइम, मतलब यही पूछा था, टोटल टाइम ही पूछा था सीधा सीधा, ठीक। चले आगे, लिखे कि नहीं, कहाँ तक लिखे, लिख लिए नीचे वाला ही, आगे हटा रहे हैं, इधर हटा रहे हैं। अब देखो, अब लिखेंगे फॉर मोशन B to C के लिए, तो फॉर मोशन B to C के लिए, अब B to C के लिए इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी कौन, ये 20 √2 मीटर पर सेकेंड। क्यों, क्योंकि वहां से इतनी वेलोसिटी पे यहाँ पे आया। अब ये डिसलेरेट कर रहा है, डिसलेरेट मतलब एक्सेलरेशन आ जाएगा -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। ये डिसलेरेशन आ गया और हमको निकालना है यहाँ से यहाँ का टाइम निकालना है और फाइनल वेलोसिटी भी बता रहा है, मतलब अर्थ पे पहुंचा 2, तो ये फाइनल वेलोसिटी भी इसका पता है 2 मीटर पर सेकेंड के रेट से। तो चलो इसको हटाएं, इसको हटा दे रहे हैं, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ से टाइम हमको टोटल टाइम कैलकुलेट करना है, हम फार्मूला लगा देंगे। ये नेगेटिव है, नीचे पॉजिटिव है तो माइनस हो जाएगा। कौन नेगेटिव, एक्सेलरेशन -2 है, हाँ जी भी नीचे 10 है, तो जी के, अब जी के उसमें नहीं आ रहा है ना, ये अपने पैराशूट की इसके एक्सेलरेशन से आ रहा है, जी के अंडर में थोड़ी ना, यहाँ पे जी के अंडर में मोशन कर रहा था। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगेगा, तो v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, ये 20√2 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन -2, टाइम तो हमको पता करना था, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का टाइम क्या है t2 है, ठीक है। तो यह आ जाएगा t2 कितना आ जाएगा, t2 इधर लाओगे और 20√2 और -2, तो क्या कम √2 की वैल्यू रख दो, √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414 रखो बस, 4 नहीं रखेगी। तो ये आ जाएगा 0, 2 1 2, 2 4 8, 2 1 2 और 2 डिजिट बार लग जाएगा, ये -2 और -2 घटाओगे तो आएगा 26.2 और इधर 2 से डिवाइड कर दो तो आएगा 2 1 2 3 2 1 इतना सेकंड का टाइम इसको कहाँ से कहाँ तक, यहाँ B से C तक लगेगा और उधर टाइम निकाले थे 20√2,
ये नहीं निकला था, देख लेना। सो टोटल टाइम आ जाएगा T1 प्लस T2। T1 की वैल्यू कितनी थी देखो 20√2। हाँ तो ये 20√2, 20 इसकी भी वैल्यू 1.41 रख दो √2 की, और ये प्लस 13.1 सेकेंड। तो ये आ जाएगा कितना, इसका मल्टीप्लाई यहाँ किया है 28.2, ठीक है ये, और प्लस 13.1 ऐड कर दो, कितना आएगा 3 8 3 11 2 1 3 4 41.3 सेकेंड तक वो हवा में रहा जब यहाँ से ये ड्रॉप किया है। ठीक, अच्छा हाइट भी पूछा था ना इसका, हाइट भी पूछा था इसका, हाउ लॉन्ग इज ही एयर और एट व्हाट हाइट डिड ही बेल्स आउट फ्रॉम द प्लेन, यही पूछा था, हाइट भी पूछा था। ठीक है, हाइट देखो क्या होगा, हाइट आराम से निकाल सकते हो, पहले यहाँ से यहाँ तक 40 था ही, आप यहाँ से यहाँ केवल हाइट निकालनी है, तो फॉर्मूला लगा दो s = ut + हाफ gt², सिंपल सा। तो चलो हाइट निकालते हैं, ये तो 40 मीटर पता ही ना, केवल B2C के लिए हाइट निकालना है, तो इसको हटा रहे हैं, इसको लिखे, चलो देखो, तो फॉर मोशन B2C के लिए ही है, हम अब हाइट निकालेंगे, इसमें हाइट क्या आ जाएगी, अब देखो हाइट, तो हाइट के लिए इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, तो ये तो फार्मूला ऐसे लगा दो, v² = u² + 2a, और ये हाइट h1 मान लो, और क्या ये हाइट h1 मान लो, यही ना निकालना है, क्योंकि ये तो 40 पता है, h1 तो इधर माने हैं यार, इसको h2 मान लो, इधर 40 पता है, केवल ये पता करना है हमको, तो ये आ जाएगा v² कितना है 2 मीटर पर सेकंड, 2 2 4, और ये 20 मीटर पर सेकंड, 20 का स्क्वायर करोगे 20, चलो √2 का होल स्क्वायर, और 2a h2, तो ये -2 इंटू एक्सेलरेशन दिया हुआ है 2h2, तो ये आएगा 4 20 20 का 400 400 2 जा 800, सर माइनस क्यों लिखे हो तो, अरे डिसएक्सेलरेशन 4h2 ये आ जाएगा, और ये इधर रखोगे 4h2 = 800 में 4 सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा 796, h2 = आ जाएगा 4 4 1 जा 4 और 3 4 9 जा 36 4 9 जा 36, इतना मीटर, तो टोटल हाइट h = क्या आ जाएगा h1 + h2, मतलब वो जब एरोप्लेन से ड्रॉप किया था तो 40 + 199, 40 + 199 मतलब कितना आ जाएगा 239 मीटर था। ठीक, ये आ गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, यस, और क्वेश्चन कौन सा, एक क्वेश्चन और करा दे रहा हूँ, चलो देखो 32 नंबर क्वेश्चन, ऐसे लड़का का है, ये हो गया लिखे पूरा। अब देखो, हो सकता है बुक में मिला हो तो ना मिले आंसर, क्यों, क्योंकि हमने जी की वैल्यू 10 रखा है ना, और जी की वैल्यू वहाँ पे 9.8 रख सकता है, इसमें मत कंफ्यूज होना, कॉन्सेप्ट समझो बस। चलो हटा रहे हैं, अब 4th नंबर इसको एग्जाम्पल, वहाँ पे 32 दिया हुआ है एग्जाम्पल। क्वेश्चन है 2 balls are thrown simultaneously, A vertically upward with the velocity of 20 meter per second or from the ground, and B vertically downward from the height of 40 meter with the same speed and along the same line of motion. At what point do the 2 balls collide? देखो क्वेश्चन ऐसा है, एक बॉल यहाँ है, एक बॉल मतलब अर्थ से फेंका जा रहा है, ठीक, और इसी लाइन में एक बॉल इधर से फेंका जा रहा है, दोनों की वेलोसिटी सेम है, दोनों की वेलोसिटी, इसको भी छोटा बनाना, दोनों की वेलोसिटी सेम है, वो वेलोसिटी दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड, तो इसका भी वेलोसिटी 20 मीटर, एक ए है, ये 20 मीटर पर सेकेंड, और इधर से मान लेते हैं बी है, और ये भी कितना 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से इसी लाइन के लॉन्ग फेंका गया है, ये भी फेंका गया है, ड्रॉप नहीं, ये भी फेंका गया है, ये भी इधर से फेंका गया है, थ्रो किया गया है, तो ये कह रहा है कि फ्रॉम द ग्राउंड और बी वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम द 40। अच्छा, ये जो हाइट है बी की वो ग्राउंड से 40 मीटर हाइट है, कितनी 40 मीटर,
40 मीटर हाइट। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये दोनों कितने दूर पर कोलाइड करेंगी, मतलब कि अर्थ से कितने हाइट पे कोलाइड करेंगी। हो सकता है टाइम भी पूछा हो, कितने टाइम बाद, क्या पूछा है, केवल डिस्टेंस पूछा है, कितने हाइट पे ये दोनों कोलाइड, एट व्हाट पॉइंट डू द टू बॉल्स कोलाइड, ये पूछा है। तो एट व्हाट पॉइंट टू बॉल्स विल कोलाइड, ये पूछा है। और इसमें जी की वैल्यू कह रहा है 9.8 लो, ठीक है ले लो, इसमें क्या जी की वैल्यू 9.8 लेना है। अब देखो, अब इसमें दो तरह के मोशन है, ए और इधर बी। अब मान लेते हैं किसी पॉइंट सी पे ये दोनों कोलाइड कर गए, टकरा गए, और वही हाइट हम मान लेते हैं एक्स, क्या वो हाइट मान लेते हैं एक्स। लेट द एट हाइट एक्स दे कोलाइड ईच अदर, तो ये मान लेते हैं एक्स हाइट पे ये कोलाइड कर गए। अब देखो इसमें दो तरह के, एक हम इसके लिए अलग से पढ़ेंगे मोशन, इसके लिए अलग से, और एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखो ये पूरी हाइट 40 है और ये x है, तो ये कितना बचा 40 माइनस एक्स मीटर, तो सब कुछ अब आ गया है। अब हम एक एक पढ़ेंगे। फॉर मोशन ए टू सी, चलो देखो ए टू सी मोशन के लिए तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा 20 मीटर पर सेकेंड, ये आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। और जी की वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव या निगेटिव, निगेटिव में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा हमको तो हमारा टारगेट है एक्स की वैल्यू निकालना ना, तो और क्या पता है हमको, और कुछ नहीं पता, इनिशियल वेलोसिटी और ये पता है, ठीक। तो फार्मूला कौन सा लगाएंगे, तो मान लेते हैं तो फाइनल वेलोसिटी नहीं पता ना, फाइनल वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। अब देखो फाइनल जीरो होगी ऊपर, नहीं रुका थोड़ी है, कोलाइड आके कोलाइड कर रही है, ठीक। तो ये आ जाएगा यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी वाला फार्मूला लगाओ, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यस इज इक्वल टू आ जाएगा कितना 40 माइनस, नहीं ये हाइट इसके लिए पड़ रहा है ना, तो ये एक्स आ जाएगा। क्यों पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही सेम डायरेक्शन में है। और यू क्या है इनिशियल वेलोसिटी, टी टाइम नहीं पता, जी माइनस लेंगे तो टाइम भी हाँ जी माइनस लेंगे, तो ये आ जाएगा जी माइनस में लेंगे तो 9.8 इंटू टी का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 20t माइनस 1/2 का डिवाइड करेंगे 9.8 में 4.9 आएगा टी स्क्वायर। ये x की वैल्यू आ गई, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ठीक। अब देखो दोनों मतलब कि इस बॉल को यहाँ से यहाँ जितना लगेगा टाइम, और वही टाइम इसको भी यहाँ से यहाँ लगेगा, तभी तो कोलाइड करेंगी भाई। दोनों सेम टाइम पे फेंकी गई हैं उतनी वेलोसिटी से, तो दोनों सेम टाइम ही लेंगी ना यहाँ तक पहुँचने में। तो मान लेते हैं ये टाइम t लगा और इसका भी टाइम t लगा यहाँ से यहाँ पहुँचने में। अब चलते हैं फॉर मोशन b टू c के लिए। तो फॉर मोशन b टू c के लिए, चलो b से c के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 20 मीटर पर सेकेंड है ना, g की वैल्यू अब यहाँ पे प्लस में लेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्टेंस अब है 40 माइनस एक्स मीटर, और उसके बाद टाइम भी क्या है t है, तो यह आ जाएगा 40 माइनस एक्स, डिस्टेंस डायरेक्ट फार्मूला इसमें रख रहा हूँ जैसे ये है, यस। तो यह आ जाएगा u t 20t और प्लस, अब प्लस लेंगे प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 20t और यहाँ पे डिवाइड करोगे 4.9 टी स्क्वायर और 40 माइनस एक्स। इतना बात समझ में आया। अब देखो इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते। हम क्या काम करेंगे, हमको तो x और t दोनों ही पता करना है। अगर t मिल जाए तो x मिल जाएगा और x मिल जाए तो t मिल जाए। यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन में देखो ये भी 20 ये भी 20, ये 4.9 टी स्क्वायर 4.9 टी स्क्वायर दोनों, ये प्लस में ये माइनस, हम इन दोनों को जोड़ दें, क्या कर दें जोड़ दें। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जोड़ेंगे, देखो 40 माइनस एक्स और ये प्लस एक्स तो कैंसिल होके 40 केवल 40 बचेगा, और इधर 4.9 टी स्क्वायर 4.9 टी स्क्वायर में प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 20 और 20 40 टी आ जाएगा। तो इसका मतलब टाइम जो आ जाएगा 1 सेकेंड, कितना 1 सेकेंड में ये दोनों कोलाइड कर जाएंगे। जब t की वैल्यू निकल गई, t की वैल्यू चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें, हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट वाले इक्वेशन में रखो
पुटिंग t1 सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट में, तो x इज इक्वल टू टी की वैल्यू 1 रखो 20 इंटू 1 माइनस 4.9 इंटू 1 का स्क्वायर 1, तो 20 माइनस 4.9 ये कितना आएगा 20 माइनस 15.1 मीटर पे ये क्या करेंगे कोलाइड कर जाएंगे। ये आंसर आ गया, हो गया ये ठीक। 15 पॉइंट नीचे से, हाँ नीचे से मतलब अर्थ से 15.1 मीटर के डिस्टेंस पे ये दोनों एक दूसरे से कोलाइड कर जाएंगे। ये हो गया क्वेश्चन ठीक। और क्वेश्चन करा दें, रुको एक क्वेश्चन और कर लो चलो ठीक है, आज क्वेश्चन ही कर लो, हटा रहे लिख लीजिए पूरा। चलिए देखते हैं 5th नंबर एग्जाम्पल। इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ टेनिस बॉल इज ड्रॉप्ड ऑन टू द फ्लोर फ्रॉम अ हाइट ऑफ 4 मीटर, इट रीबाउंड्स टू अ हाइट ऑफ 3 मीटर, इफ द बॉल वॉज इन कॉन्टैक्ट with the floor for 0.01 second, what was its average acceleration during the contact? क्वेश्चन समझो, ऐसे है एक टेनिस बॉल है, ये है मान लेते हैं टेनिस बॉल, इसको फ्लोर पे गिराया जा रहा है, ये है फ्लोर ठीक, तो इसको फ्लोर पे, और ये यहाँ से जो हाइट है वो 4 मीटर है, कितना है 4 मीटर h1 हाइट है, तो ये ड्रॉप किया जाता है। अभी यहाँ से ये क्या किया जाता है टेनिस बॉल को ड्रॉप किया जाता है। अब उसके बाद जब ये यहाँ पे फ्लोर पे गिरी, उसके बाद ये फिर से यहाँ से रीबाउंड हुई, और रीबाउंड होके कितनी दूर गई 3 मीटर, कितनी 3 मीटर। तो ये कह रहा है कि, और अच्छा ये फ्लोर में 0.01 सेकेंड तक रही, फ्लोर के कांटेक्ट में टाइम इज इक्वल टू 0.01 सेकेंड, तो ये क्या है टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट, टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इसमें पूछा है कि एवरेज एक्सेलरेशन इसका क्या होगा, कब, ड्यूरिंग दैट टाइम, मतलब कि 0.01 सेकेंड में इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। एक्सेलरेशन अच्छा पूछा क्यों है, क्योंकि वेलोसिटी इसकी चेंज होगी, जब यहाँ से आएगी कुछ टकराएगी कुछ और वेलोसिटी से, जब रीबाउंड करेगी कुछ और वेलोसिटी से, और ये वेलोसिटी चेंज हुआ तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। इसका मतलब दोनों हमको वेलोसिटी पता कर लेनी है, समझ में आया। अब देखो जब ये ड्रॉप किया जाता है तो इनिशियल वेलोसिटी का इसका मतलब 0, इनिशियल वेलोसिटी 0, और h1 हाइट 4 मीटर दिया हुआ है, और g की वैल्यू क्या लेंगे, g की वैल्यू 10 ले लेते हैं, 10 ले लो, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ठीक। अगर 9.8 कहता है तो वही ले लो बुक में, लेकिन ये सिंप्लीफाई करने के लिए हम ले रहे हैं। तो अब देखो फार्मूला कौन सा लगाओगे, हमको तो यहाँ वेलोसिटी निकालना है ना, फाइनल वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से ये यहाँ पे टकराया, तो इसको v1 मान लेते हैं। तो देखो यहाँ पे a मान लें, b और ये पॉइंट c है, तो पहले a से b मोशन के लिए, तो फॉर a टू b, तो ये क्या है v वेलोसिटी एट विच द बॉल स्ट्राइक द ग्राउंड, तो v क्या है v1, ये क्या है वेलोसिटी with which ball strike the ground, ग्राउंड पे जिस वेलोसिटी से वो स्ट्राइक करेगा। तो अब फॉर्मूला लगा दो, हमको तो हाइट ही निकालनी है ना, हमको तो वेलोसिटी निकालनी है, वी यू h1 में हमको फार्मूला पता है, तो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, उसको चाहे तो u1 मान सकते हो, चलो u1 स्क्वायर और प्लस 2g h1, ये क्या है 0 है, v1 इज इक्वल टू अंडर रूट में 2g h1 आ जाएगा, बस समझ में आया, ये आ जाएगा h1 और ये ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो ठीक है। h1 की वैल्यू अभी रख देते हैं, रखने से कोई बहुत ज़्यादा वो फर्क नहीं, बाद में रख देंगे क्या है, ये आ गया वेलोसिटी v1। अब देखो अब जब b से ये रीबाउंड करेगा तो उसकी जरूरत नहीं है कि यही वेलोसिटी, ये तो इस वेलोसिटी से ऐसे हिट किया, लेकिन जब हिट करेगा तो कुछ ना कुछ उसका वेलोसिटी एनर्जी लॉस होगा और जाएगी, जब रीबाउंड करेगी तो कुछ और वेलोसिटी से। तो फॉर मोशन B to C let u इज इक्वल टू v2, मान लेते हैं ये जब रीबाउंड किया v2 वेलोसिटी से जाती है, किससे u2 मान लो u2 इनिशियल वेलोसिटी इसकी जब रीबाउंड के लिए,
फॉर इनिशियल वेलोसिटी u2, इनिशियल रीबाउंड वेलोसिटी ये आया। अच्छा, ये 3 मीटर तक गया, इसका मतलब ये मैक्सिमम हाइट, और मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या होगा? 0। तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा v2 0, ये आ गया। अच्छा, और h2 कितना गया है? 3 मीटर, h2 3 मीटर, ठीक। तो यहाँ पे भी फार्मूला कौन सा लगाओगे? वही ये वाला। तो आ जाएगा v2 स्क्वायर u2 स्क्वायर, और g की वैल्यू क्या लेंगे? अब निगेटिव लेंगे, तो प्लस 2gh रखो, तो ये आ जाएगा माइनस 2gh 2g हाइट है, तो ये तो 0 है, और नहीं ये तो 0 है ना, फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो ये u2 आ जाएगी अंडर रूट में 2gh2। तो अब देखो ये सेकेंड इक्वेशन। अब इसमें क्या है कि वेलोसिटी चेंज देखो कहाँ हुआ, इस वेलोसिटी से आई और इस वेलोसिटी से गई, मतलब जो कांटेक्ट में टाइम 0.01 सेकेंड है, वो वेलोसिटी वो इतने टाइम में इतने का वेलोसिटी का चेंज हुआ है। तो आ जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन, क्या आ जाएगा? हमसे पूछा है क्या? एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा? टोटल वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन टाइम कितने टाइम में। तो वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी पहले ये था, इसका डायरेक्शन नीचे था, इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ। अगर ऊपर की डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानेंगे तो नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव मानेंगे। नीचे की पॉजिटिव, ऊपर की नेगेटिव। नहीं, ऊपर पॉजिटिव अगर मानेंगे, बता रहे हैं ऊपर पॉजिटिव, वैसे अगर पॉजिटिव मानेंगे तो नहीं, जैसे मानेंगे वैसे ही आंसर आएगा, उसमें कोई फर्क नहीं। यदि ऊपर की वेलोसिटी हम पॉजिटिव मानते हैं तो नीचे निगेटिव होगी। तो चलो फाइनल वेलोसिटी क्या है ये, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये तो हो जाएगा पॉजिटिव 2gh2, और माइनस, और ये नीचे की वेलोसिटी है तो ये नेगेटिव में आ जाएगा माइनस 2gh1। यहाँ जबकि नहीं लगा है, लेकिन अब वेक्टर ले रहे हैं और चेंज इन वेलोसिटी ले रहे हैं, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इसमें लेना पड़ेगा। और डेल्टा टी कितना टाइम है? 0.01 सेकेंड तक है। अच्छा, वो नेगेटिव है जो नीचे, हाँ नीचे की तरफ नेगेटिव वेलोसिटी, तो ये 0.01 सेकेंड तक है। तो अब देखो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ से अब आराम से √2g कॉमन कर लो, और यहाँ बचेगा अंडर रूट h2 और प्लस अंडर रूट h1, और ये 0.01 को 1/100 करके 100 से ऊपर चाहे तो मल्टीप्लाई कर दो, और इसकी वैल्यू रख दो। g की वैल्यू 10 रखोगे, 10 2 जा 20, और अंडर रूट h2 √3 आएगा, और प्लस अंडर रूट h1 की वैल्यू 4 है, 4 का 2 आ जाएगा। सॉल्व कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा, क्या पूछा है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक, √3 की भी वैल्यू रख दो, और यहाँ से भी √20 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल लो। तो ये रहा आंसर, समझ में आया? आगे चले, एक क्वेश्चन लास्ट का क्वेश्चन करा दूं। ठीक है, लिख लिए, मत रुको, देखो लास्ट करा दे रहा हूँ ना। सिक्स एग्जाम्पल ये क्या कह रहा है? ये क्या कह रहा है कि अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ क्लिफ एंड ट्रेवल 24.5 मीटर इन द लास्ट सेकेंड बिफोर इट रीचेज द ग्राउंड एट द फुट ऑफ द क्लिफ, फ्रॉम फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ। अच्छा, हाइट ऑफ द क्लिफ पूछा है, और ये कह रहा है कि क्लिफ से 24 जिसकी हाइट है, स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ क्लिफ एंड ट्रेवल 24.5 मीटर इन द लास्ट सेकेंड बिफोर इट रीचेज द ग्राउंड एट द फुट ऑफ द क्लिफ, फाइंड द हाइट, ये पूछा है। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, मान लेते हैं ये क्लिफ है, ये चोटी है कोई, अब यहाँ से कोई स्टोन फॉल किया है ना, हाँ फॉल्स हुआ, यहाँ पे फ्री फॉल का कंडीशन है ना, फ्री फॉल। और ये कह रहा है कि ये ग्राउंड पे पहुंचने के पहले लास्ट सेकेंड में ये 24.5 मीटर चला हुआ है। कितना? लास्ट सेकेंड ऐसा समझो, हाँ वैसे समझो, लास्ट सेकेंड का फॉर एग्जाम्पल ये 10 सेकेंड में यहाँ तक पहुंचा, एग्जाम्पल समझा रहे, 10 सेकेंड लगा,
इसका 9 मान लेते हैं 9 सेकंड यहाँ हो गया, मान लेते हैं ये 9 सेकंड यहाँ हो गया, 9 से 10वें सेकंड में ये इतना दूरी चला है। तो यहाँ पे लास्ट सेकंड में ये लिख दे रहे हैं लास्ट सेकंड, इन लास्ट सेकंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड 24.5 मीटर, 24.5 ही ना, 24.5 मीटर इन लास्ट सेकंड बिफोर इट रीचेज द ग्राउंड, बिफोर इट रीचेज द ग्राउंड। बिफोर इट रीचेज द ग्राउंड, इसमें पूछ रहा है हाइट ऑफ द क्लिफ, फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ, ये मतलब कि इसकी क्लिफ की हाइट पूछ रही है। चलो देखते हैं हाइट ऑफ द क्लिफ। चलो देखो, तो सबसे पहले जो जो दिया है उसको लिखो। क्या दिया है? फ्री फॉल का कंडीशन है, उसको फ्रीली गिर रहा है स्टोन, तो इनिशियल वेलोसिटी 0, जी की वैल्यू पॉजिटिव में ले लेंगे, इसको क्या ले 9.8 या 10 ले लें, 10 ले लो, जाने दो, या 9.8 देखते हैं जहाँ फंसेगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमको क्या निकालनी है? हाइट निकालनी, लेकिन इसमें एक चीज ये दिया है लास्ट सेकेंड में ये इतना मीटर चला हुआ है। लास्ट सेकेंड मान लेते हैं n सेकेंड पूरा लगा, क्या लगा? n सेकेंड, t इज इक्वल टू n सेकेंड, t इज इक्वल टू n सेकेंड, यहाँ से यहाँ इसको टाइम लगा, तो ये nth सेकेंड में इतना दूर चला हुआ है। इसका मतलब ये s nth दे रखा है 24.5 मीटर। बात समझ में? नहीं नहीं, nth सेकेंड, nth लास्ट वाला nth सेकेंड होगा, बता ना 10 सेकेंड अगर लगा तो 10वें सेकेंड में, और 10वां सेकेंड क्या होगा? 9 से 10 के बीच में जो टाइम है, तो 10वां, ऐसे ही 10वां सेकेंड 9 से 10 के बीच में, तो n - 1 नहीं कर सकते, ठीक। तो t इज इक्वल टू अगर n सेकेंड लगा तो ये nth सेकेंड में इतना दूर चला हो। अब nth सेकेंड का फार्मूला लगा दो, क्या होता है? s nth इज इक्वल टू u प्लस 1/2 g 2n माइनस 1, ये है 24.5 मीटर। u इनिशियल वेलोसिटी तो 0 दे रखा है, और ये 9.8 रख दो, 1/2 9.8 2n, n की वैल्यू ही तो निकालना है, हाइट निकालना है ना, ठीक है, n की वैल्यू निकालनी है, टोटल टाइम निकाल सकते हैं हम। तो ये आ जाएगा 4.9, 4.9 का इधर डिवाइड हो जाएगा 24.5 अपान 4.9, तो 245 अपान 4.9, 5 बार जाएगा, 5 9 जा 45, 5 4 जा, यस 9.8 से कट गया, तो ये देखो -1 उधर जाएगा, 6 आ जाएगा, n इज इक्वल टू 3। इसका मतलब टोटल 3 सेकेंड लगा इसको, क्या लगा? टोटल इसको 3 सेकेंड लगा, और तीसरे सेकेंड में ये 24.5 मीटर चला हुआ है। बात समझ में आए? अब देखो क्या होगा, हाँ टोटल 3 सेकेंड लगा, लेकिन तीसरे सेकेंड में ये जो है ये डिस्टेंस चला था, ठीक। हमको तो निकालना है हाइट, हमको टाइम पता चल गया, टाइम क्या पता चल गया? 3 सेकेंड, तो अब तो हाइट निकल जाएगी आराम से, v पता है, u पता है, और h निकालना है, t भी पता चल गया, तो क्या लगाएंगे फार्मूला? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, तो ये आ जाएगा h की वैल्यू, और इनिशियल वेलोसिटी 0 टाइम t 3 सेकेंड आया ही है, 1/2 9.8 इंटू t की वैल्यू 3 सेकेंड रखो, 3 3 जा 9, तो ये आ जाएगा 4.9 इंटू 9, 9 9 जा 81, और 9 4 जा 36, 36 से 8 8 6 14 44, तो ये आ जाएगा हाइट इसकी क्लिफ की 44.1 मीटर। समझ में आया? ये हाइट ऑफ द क्लिफ आ गई। तो अब इसके सारे क्वेश्चंस हो गए। अब इसमें क्या बचता है? ग्राफ। अब इसमें क्या बचता है? ग्राफ। ग्राफ आज ही शुरू कर दे, कुछ खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि 1 2 करवाएं पूरा हो नहीं पाएगा। बोलो, शुरू कर दूं, कुछ बता दूं? पोजीशन टाइम ग्राफ रहने दो, कल देखते हैं कितना।